गुड इवनिंग। पिछले क्लास में हम लोग ये प्रेमचंद जी के दो बेलू की कथा पढ़ रहे थे। जो हमारे 2 क्लास में हुआ था, जहाँ कहाँ तक पहुँचा था कि जब गया उसे दौड़ाया था, दौड़ा के जब वो 2 बेल हीरा और मोती मटर के खेत में चल गया था। उसके बाद देखते हैं क्या हुआ। अरे ये क्या, कोई सांड, अरे ये क्या, कोई सांड है, दौड़ता चला आ रहा है। हाँ, सांड ही है। वह सामने आ पहुंचा। दोनों मित्र बगले झाँक रहे हैं। सांड पूरा हाथी है। अब जब वो दोनों गया, उसको दौड़ाया था, तो वो क्या किया कि गांव में घुस गया। गांव में घुसने बाद क्या, वहाँ का जो आदमी लोग था वो लोग बोलने लगा कि अरे ये क्या, ये तो सांड आ रहा है। ये सांड नहीं, ये तो हाथी के तरह है, ये हाथी इतना है। उसके भिड़ना, जान से हाथ धोना है, लेकिन ना भिड़ने पर भी जान बचती नहीं नजर आ रही है। इन्हीं की तरफ आ भी रहा है। कितना भयानक सूरत है। अब वहाँ के लोग बोलते हैं कि इनसे भिड़ना और ना भिड़ना दोनों भयानक है ना, और ये हम ही लोग की तरफ आ रही है। मोती ने मुख भाषा में कहा, बुरे फंसे, जान बचेगी, कोई उपाय सोचो। हीरा ने चिंतित स्वर में कहा, अपने घमंड में भूला हुआ है। आरजू विनती न सुनेगी। भाग क्यों न चले, भागना कायरता है तो फिर यही मरो। बंदा तो 9-11 हो गया। अब मोती ने अपने मुख भाषा, मतलब अपने भाषा में हीरा को बोलता है, अब तो हम लोग बुरी तरह से फंस गए हैं, अब कुछ सोचो। हीरा ने बोलता है कि, तो हीरा बोलता है कि आप यहाँ से भाग चलो, यहाँ से अब यहाँ हम लोग फंस जाएंगे, अब यहाँ से भाग चलो। तो फिर ये मोती बोलता है कि भागना कायरता है। तो वो ये हीरा बोलता है कि तो फिर यही मरो। बंदा तो 9-11 हो गया। जो उसका जो 2 बंदा जो मित्र आया था वो तो 9-11 बोले तो भाग गया वहाँ से। और जो दौड़ा है, तो फिर कोई उपाय सोचो जल्दी। उपाय यही है कि उस पर दोनों जाने ने एक साथ चोट करे। मैं आगे से रगे देता हूँ, तुम पीछे से रगे दो, तो दोहरी मार पड़ेगी तो भाग खड़ा होगा। मेरी और जबकि तुम बगल से अब उसके पेट में सिंह घुसेड़ देना। जान जोखिम है, पर दूसरा उपाय नहीं है। और ये मोती बोलता है कि यही उपाय है कि वो जो दोनों है, जो गया था वो दोनों है जो दौड़ा रहा है। अब उसको तुम पीछे से दौड़ाओ, हम आगे से दौड़ा रहे हैं, और दोनों बीच में ला के उसे अब तुम सिंह घोंप देना। करना तो संभव नहीं है, पर ऐसा ही करो, अब कोई दूसरा उपाय नहीं है। दोनों मित्र जान हथेलियों पर लेकर लग के सांड को भी संगठित शत्रुओं से लड़ने का दरवाजा तजर्बा न था। वह तो एक शत्रु से मल्लयुद्ध करने का आदि था। जो ही हीरा पर झपटा, मोती ने पीछे से दौड़ाया और दोनों मित्र के हथेलियों पर जान लेते हुए, दोनों जो मित्र था, जो ये सांड जो खेती में जाकर घुस गया था, वहाँ का मालिक था, वो दोनों एक मित्र बन के, दोनों एक मित्र था जो उसे दौड़ा रहा था। दोनों अपना हथेली को लेते हुए दोनों को उसका पीछे भाग पड़ा और दोनों दौड़ रहा था। और जो ही हीरा झपटा, मोती ने पीछे से दौड़ाया। जो ही हीरा उसको झपटा, तो मोती ने क्या किया कि उसे पीछे से दौड़ाना चालू कर दिया। सांड उसकी ये तरफ मुड़ा तो हीरा ने रगे था। सांड चलता
चलता था कि एक एक करके दोनों को गिरा ले, पर ये दोनों भी उस्ताद थे, उसे वो अवसर न देते। एक बार जलकार हीरा का अंत कर देने के लिए चला कि मोती ने बगल से आकर पेट में सिंह भोंक दिया। और जब वो दोनों आया तो क्या किया कि एक बार झलकार हीरा को अंत कर देने के लिए चला, तो मोती ने क्या किया, उसके पेट में अपने सिंह भोंक दिया। साढ़ क्रोध में आकर पीछे फिरा तो हीरा ने दूसरे पलुओं में सिंह हो गया। जो दोनों मिल था उसका एक नाम क्या था, जो दो मिल था उसका साढ़ नाम बताया जा रहा है। वो जो साढ़ है उसका जो साढ़ क्रोध में आकर हीरा को दौड़ाने पड़ा, तो हीरा ने क्या किया, दूसरे पल्लुओं में सिंह घोंप दिया। आखिर बेचारा जख्मी होकर भागा और दोनों मित्र ने दूर तक उसका पीछा किया, यहाँ तक कि साढ़ बेदम होकर गिर पड़ा। तब दोनों ने और उसे छोड़ दिया। और दोनों जो बैल था, दोनों इतना किया कि वो साढ़ जो था वो गिर पड़ा, वो भागने लगा। और जो दोनों था वो दोनों बहुत दूर तक उसे दौड़ाया भी, पर वो पकड़ में नहीं आया। दोनों मित्र विजय के नशे में झूमते चले जाते थे। मोती ने अपने संकेतित भाषा में कहा, मेरा जी तो चाहता कि ये बच्चों को मार ही डाले। मोती और हीरा तो फंस गया वहां पे। अब दोनों अपने मुख्य भाषा में बोलता है कि मेरा तो जी चाह रहा है कि अभी जो बच्चा है उसे मार ही डालता हूँ। हीरा ने तिरस्कार किया, गिरे हुए बेरी पर सिंह ना चलाना चाहिए। अब वो जो साढ़ था, वो जो गिरा हुआ था, वो जो साढ़ मतलब माया, जब वो हीरा मोती को खेत में जाके चरने लगा था, तो वह खेती का राजा क्या किया था, खेती का जो जिसका खेती था वो क्या किया था, हीरा मोती के पीछे एक साढ़ को छोड़ दिया था। अब वो साढ़ को पछाड़ दिया। पछाड़ने के बाद बोलता है कि अब तो हमारा मन करता है कि, मोती बोलता है अब तो हमारा मन कर रहा है कि इसको मार ही डालो। तो हीरा बोलता है कि ये तिरस्कार किया, गिरे हुए बेरी पर सिंह ना चलाना चाहिए। तो हीरा बोलता है कि गिरा हुआ है उस पर सिंह नहीं चलाना चाहिए, यह सब ढोंग है। तो बेरी को ऐसा मारना चाहिए कि फिर ना उठे। अब घर कैसे पहुंचेंगे वह सोचो, पहले कुछ खा ले तो सोचे। सामने मटर का खेत था ही, मोती उसमें घुस गया। हीरा मना करता रहा पर उसने ना सुना। अभी दो ही चार गिलास खाए थे कि दो आदमी लाठियां लिए दौड़ पड़े और दोनों मित्र को घेर लिया। हीरा तो मेड़ पर था, निकल गया। मोती सींचे हुए खेत में था। और अब क्या हुआ कि अब जो दोनों का उसे पछाड़ गया, उसे तो गिरा दिया। अब गिराने के बाद उसे बोला कि घर कैसे जाए, ये तो सोचो, ये बात तो बोलता है। दोनों आपस में बात करता, पहले तो कुछ खा लेते हैं, चलो आगे में ये मटर खेती के सामने थे तो मटर खेती में घुस जाते हैं। मोती तो उसमें घुस गया। हीरा मना किया कि मत जाओ, अभी इसमें जाना खतरा से खाली नहीं, समझ जाओ। पर मोती नहीं सुना और उसमें घुस गया। अब घुसने के बाद वहां से दो आदमी पीछे से आया, लाठी लेते हुए आया। मोती दो आदमी लाठी लिए दौड़ पड़े, दोनों मित्र को घेर लिया। दोनों जो मित्र हीरा को घेर लिया। हीरा तो मेड़ पर था, निकल गया। हीरा तो अंदर गया नहीं था, वो सामने में ही था, वो वहां से निकल गया। मोती सींचे हुए खेत में था। उसके खुर की कीचड़ में घुसने लगे और उसका जो खुर था, मतलब वो जो थे मोती जो था वो कीचड़ में घुसने लगा, ना भाग सका, पकड़ लिया। हीरा ने देखा संगी संकट में है।
तो लौट पड़ा। फंसे तो दोनों फंसे, रखवालों ने उसे भी पकड़ लिया। प्रिय का दोनों मित्र कांजी हाउस में बंद कर दिया और हीरा तो वहां से भाग पड़ा, पर देखा कि हमारा जो मित्र है वो हमारे संकट में है। किसी कोई भी मित्र है तो मित्र को संकट में देख के मित्र तो भागता नहीं है, वो भी भागा नहीं और फिर आ जाके वो भी खुद को अपने हवाले कर दिया। अब परिचय का मतलब दोनों का फिर दूसरे दिन में क्या हुआ, देखा गया कि दोनों मतलब एक जेल खाने में बंद कर दिया गया। दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसा सभी का पड़ा कि सारा दिन बीत गया और खाने को एक तिनका भी ना मिला। और दोनों का ऐसा पहली बार हुआ था कि सारा दिन बीत गया और कुछ उसको खाने के लिए एक तिनका भी थोड़ा सा भी नहीं मिला। समझ ही में ना आता था कि यह कैसा स्वामी है। इससे तो गया फिर भी अच्छा था। ये तो अब समझ में नहीं आती कैसा है। इससे अच्छा तो मेरा गया था जो ये उसका जो साला था। यहाँ कई भैंसे थे, कई बकरियां, कई घोड़े, कई गधे, पर किसी ने के सामने चारा न था। वहां पर बहुत सारा भैंस था, बकरी था, घोड़े था, पर किसी के सामने कोई चारा नहीं था। सब जमीन पर सब जमीन में मुर्दों की तरह पड़े थे। और सब जमीन में क्या तो मुर्दों की तरह पड़े थे, मरे की तरह, जैसे कोई मरा होता है उसकी तरह पड़ा हुआ था। कई तो इनके कमजोर हो गए थे, या कि खड़े भी न हो सकते थे। सारा दिन दोनों मित्र फाटक की और टकती लगाए ताकते रहे, पर कोई चारा लेकर आता ना दिखाई दिया। तब दोनों ने दीवार के नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू की, पर इसमें क्या पुष्प होता। और दोनों ने मैं अपने दूर देखते मतलब गेट पर देखते रहा कि कोई आएगा चारा लेके और हमें देगा, पर कोई आया नहीं। और उसने अंत में क्या किया कि दीवार का जो मिट्टी उसे ही चाटने लगा। अब दीवार का मिट्टी चाटने से क्या होगा, उसे तो क्या पेट थोड़ी भर जाएगा। रात को भी जब कुछ भोजन ना मिले तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला दल उठी। मोती से बोला, अब तो नहीं सहा जाता मोती। मोती ने फिर लटकाए हुए जवाब दिए, मुझे तो मालूम होता है कि प्राण निकल रहे हैं, इतनी जल्दी हिम्मत ना हारो भाई। जब यहाँ से भागने की कोई उपाय निकालने चाहिए और दीवार तोड़ डाले। मुझसे तो अब कुछ नहीं होगा, बस इसी बूते पर अकड़ते हुए थे। साड़ी अकड़ निकल गए। ये बड़े नहीं दीवार कच्ची थी। हीरा मजबूत तो था ही। अपने नुकीली सिंह दीवार में गड़ा दिया और जोड़ कर मारा तो मिट्टी का एक चिपटा निकट गया, फिर निकट आया। अब मोती बोलता है कि अब तो हमारा जी करता है कि अब हमारे नहीं रहा जा सकता है, अब कुछ करो, इतनी जल्दी हिम्मत। तो हीरा बोलता है, इतनी जल्दी हिम्मत मत हारो भाई, यहाँ से भागने का कोई उपाय सोचा जाए और दीवार तोड़ते हैं। मोती बोलता है, और दीवार तोड़ते हैं। तो हीरा बोलता है, मुझसे अब नहीं होगा ये दीवार तोड़ने का काम। तो मोती बोलता है, बस हो गया, तुम तो बहुत बोलते थे कि बहुत बुद्धिमान, बहुत ताकतवर, अब तुम्हारी अकड़ निकल गई ये दीवार तोड़ने में। अब बाड़े की दीवार कच्ची थी और वहां का जो दीवार था वो कच्चा था, उतना मतलब पक्का हुआ, मतलब सीमेंटेड दीवार नहीं था, मिट्टी का दीवार बना हुआ था। हीरा मजबूत तो था, अपनी नुकीले सिंह दीवार में गड़ा दिया। और वो हीरा इतना मजबूत था कि अपना नुकीला सिंह दीवार में गड़ा और जोर मारा तो मिट्टी एक चिपटा निकल पड़ा। वहां का जो मिट्टी था वो जोर से मारा दीवार पर, तो वहां का मिट्टी जो था दीवार से गिरने लगा। फिर तो उसका साहस बढ़ा, इतने दौड़ कर दीवार पर चोटें की और हर चोट में थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिराने लगा। और वहां का जो मिट्टी थोड़ा सा गिर रहा था तो उसका साहस बढ़ गया कि ये टूट सकता है, ये हो सकता है। साहस बढ़ गया और दौड़ के उसको दीवार पे मारने लगा, जोर मारने लगा।
और मारते मारते थोड़ी मिट्टी करके गिर रही थी उस दीवार से। वो जो दीवार था वो कमजोर होते जा रहा था। उसी समय कंजी हाउस का चौकीदार लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने आ गए निकला। हीरा का उड़कपन देखकर उसने उसे कई डंडे रसीद दिए और मोटी सी रस्सी से बांध दिया। और उसी समय क्या हुआ कि कांजी हाउस में चौकीदार लालटेन लेके आया। सब जानवरों की हाजिरी ने सब जानवरों को देखने आया और हीरा के जो उड़कपन था, हीरा का जो बदमाशी को देखकर उसे बहुत डंडे से मार पड़ने के बाद मोटी सी रस्सी से उसे बांध दिया गया। मोती ने पड़े कहा, आखिर मार खाई क्या मिले। और मोती ने खड़े में पड़े कहा कि आखिर लास्ट में मारी पड़ा और क्या मिला। अपने बूते भर जोर तो मार दिया। ऐसा जोर मारना कि किसी काम का कि और बंधन में पड़ गए। जोर तो मारता ही जाऊंगा चाहे कितना ही बंधन पड़ते जाए। जान से हाथ धोना पड़े कुछ परवाह नहीं। ये भी तो मरना ही है। अब बोलता है कि ये हीरा बोलता है कि ऐसे भी तो मरना ही, ऐसे भी मरना है। अब दीवार तोड़े हम फंस गए, फिर भी इसे तोड़ने का चिस्ता रखते हैं, तोड़ेंगे इसे। सोचो दीवार खुद जाती तो कितने जानवरों बच जाते। इतने भाई यहाँ बंद है। बोला कि ये दीवार टूट जाता तो कितना जान बच जाता। और भी वहां भी तो जानवर था, गाय था, भैंस सी था, बकरी घोड़ा, वहां भी और सब भी तो फंसा हुआ था, तो वो लोग भी बच जाता। किसी के देह में जान नहीं है। 2-4 दिन और यही डरना तो सब मारे जाएंगे। अब बोला कि किसी का भी देह में यहाँ पे जान नहीं है, किसी का देह में जान नहीं है। 2-4 दिन और यहाँ पे रह गया तो ये लोग मर जाएंगे। हाँ यह बात तो है। अच्छा तो अल्लाह, फिर मैं भी जोर लगाता हूँ। मोती ने भी दीवार में उसी जगह सिंगा मारा। थोड़ी सी मिट्टी गिरी, फिर हिम्मत बढ़ी। फिर ये तो वह दीवार से में सिंग लगाकर इस तरह जोर लगाने लगा मानो वो किसी प्रतिद्वंदी से में लड़ रहा है। और फिर कोई 2 घंटे एक ही जोड़ आज अमाई के बाद दीवार ऊपर से लगभग 1 हाथ गिर गया। उसने दूसरी शक्ति से दूसरा धक्का मारा तो आधी दीवार गिर गई। और उतना मेहनत करने के बाद क्या हुआ कि दीवार गिरने लगा। दीवार तो मारते वो कमजोर हो गया। और दीवार देखा कि ऊपर से 1 हाथ दीवार गिरा। फिर उसको दुगनी शक्ति से फिर उस पर वार किया तो देखा कि आधा दीवार गिर गया। दीवार का गिरना था कि अधमरे में पड़े हुए सभी जानवरों चेस्ट हो गए। और दीवार जब गिरा तो अधमरे में जितना जानवर था सब में और शक्ति आ गया। सबको देख के उसका थोड़ा खुशी मिला। तीनों घोड़ियां सब पट भाग निकली। फिर बकरियां निकली। इतने बाद भैंसे भी एक खिसक गए, पर गधे अभी तक ज्यों के त्यों खड़े थे। और दीवार टूटा तो जब देखा कि दीवार टूटा तो सब कूद के भागना चालू किया। सब वहां से भाग गए, पर वहां 2 गधा था। वो जो दो गधा जो गधे वहां बैठा हुआ था। हीरा ने पूछा, तुम दोनों क्यों नहीं भाग जाते? एक गधा ने कहा, जो कहीं फिर पकड़ लिया जाए तो क्या हर्ज है? अभी तो भागने का अवसर है। हमें तो डर लगता है, हम यहीं पड़े रहेंगे। आधी रात में ऊपर जा चुकी है। दोनों गधे अभी तक खड़े सोच रहे थे कि ये भागे या ना भागे। और मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगे हुआ था। जब वह हार गया तो हीरा ने कहा, तुम जाओ, मुझे यहीं
वहीं पड़ा रहने दो, शायद ही कहीं भेंट हो जाए। मोती ने आंख में आंसू लाकर कहा, तुम मुझे इतना स्वामित्व समझते हो हीरा? हम और तुम इतने दिन तक साथ रहे हैं, आज तुम विपरीत में पड़ गए तो मैं तुम्हें छोड़कर अलग हो जाऊं? अरे मोती वो दोनों जो बेल को बोलता है कि आधी रात हो गई है, तुम दोनों भी भाग जाओ। तो गधे ने, जो वहां का गधा था, दोनों गधा अभी तक खड़े सोच रहा था कि भागे या ना भागे। और जो मोती था वो रस्सी तोड़ने के लिए, जो हीरा को मोटा रस्सी बांधा हुआ, तो मोटा रस्सी तोड़ने के लिए सक्षम होगा कि मोटा रस्सी तोड़ देते हैं। वो मोटा रस्सी तोड़ने के लिए चल पड़ा, मोटा रस्सी तोड़ रहा था, पर वो टूटा नहीं। तो मोती के तो हीरा बोलता है, तुम यहाँ से चल जाओ, तुम यहाँ पे मत रहो, तुम चल जाओ, मैं तो आ जाएगा ये वहाँ का मालिक आ जाएगा तो तुम भी पकड़ा जाएगी मेरे साथ। तो मोती बोलता है, तुम हमें इतना तो स्वामित्व समझते हो, तुम मतलब हमें ऐसा समझते हो कि तुम आज संकट में हो तो हम तुम्हें छोड़ चले जाएंगे? हम लोग शुरू से आज तक हम लोग साथ में ही थे, हम तुम्हें विपरीत में छोड़ के नहीं जाएंगे। तो हीरा बोलता है, हीरा ने कहा, बहुत मार पड़ेगी, लोग समझ जाएंगे यह तुम्हारी शरारत है। मोती गर्व से बोला, जिस अपराध के लिए तो तुम्हारे गले में बंधन पड़ा उसके लिए अगर मुझे मार पड़े तो क्या चिंता? इतना तो हुआ ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। यह कहते हुए मोती ने दोनों गधों को सिंह से मारकर बाहर से बाहर निकाला और तब अपने बंदूक के पास आकर सो रहा। भोर होते ही मुंशी और चौकीदार सब अब अन्य कर्मचारी के कैसी कल बली मची, इसके लिखने की जरूरत नहीं, बस इतना ही काफी है कि मोती की खूब मरम्मत हुई और उसे भी मोटी रस्सी में बांध दिया गया। और इतना होते हुए बोलता है कि अब ये हीरा बोलता है कि ये शरारत सुबह सब पहचान जाएगी, ये शरारत तुम्हारी है, तुम यहाँ से भाग जा। तो हीरा बोलता है ये शरारत तुम्हारी, तुम ही भाग जा। तो मोती बोलता है कि जिस शरारत के लिए तुम्हें दंड मिल सकते हैं उस शरारत के लिए हमें भी दंड मिल जाती है तो सही है, तो हम यहाँ से नहीं जाएंगे। और जो दोनों गधा था वो दोनों गधा को अपने सींग से मार के दोनों को बाहर निकाल दिया और जो दोनों एक साथ बैठ गया। सुबह हुआ तो वहां का कर्मचारी वहां का सब आया, देखा कि वहां उधंग मचा हुआ, वहां का सब जानवर भागा हुआ, सिर्फ दोनों बैल ही वहां पे बैठे हुए हैं। और मोती को भी उसे मोटी रस्सी से बांध दिया जाता है और उसे भी बहुत पीट कर बांध दिया जाता है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और शुरू से लेके इसको अंत तक पढ़िएगा। पढ़ने के बाद इसे जितना क्वेश्चन आंसर मिलेगा, आशा करते हैं कि यहाँ तक आपको बहुत सारे क्वेश्चन आंसर मिल जाना चाहिए, सब क्वेश्चन आंसर मिल जाएगी। 2 बार 3 बार पढ़िएगा यहाँ तक, शुरू से पढ़िएगा। पढ़ने के बाद जहाँ पे आपको दिक्कत पड़े वहाँ का आपको फोटो खींच के सर को व्हाट्सएप कीजिएगा, उसका नेक्स्ट क्लास में आपको समझा दिया जाएगा कि वहाँ पे जो दिक्कत है और जो क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होगा वो क्वेश्चन को भी आप दीजिएगा तो व्हाट्सएप पर बता दिया जाएगा। और इसमें जितना से जितना वर्ड मीनिंग निकलेगा, जितना मतलब हार्ड वर्ड होगा उसे लर्न कीजिएगा। आज ज़्यादा से ज़्यादा टाइम घर पे रहिए, ज़्यादा मार्केट मत जाइए, ज़्यादा टाइम पढ़ाई पे ध्यान दीजिए।